हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज जो हम क्या पढ़ने वाले, नरेशन में जो आपका इंपोरेटिव सेंटेंस है उसका हम लोग नरेशन कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल होता है, हर एक चीज़ आप इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले हमने जो है असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो है नरेशन चेंज कैसे किया जाता है, इस चीज़ को पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वो वीडियो लगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, तो वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको नरेशन के जो पहले के रूल, जैसे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, उसके बाद कैसे टेंस परिवर्तन होता है, कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, हर एक चीज उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नरेशन पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नरेशन में जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस, तो पहला आप क्या सोचते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या। पहला टास्क तुम्हारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, या इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे हम करेंगे, बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस जिस किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जिस किसी भी सेंटेंस में क्या हो, किसी ऑर्डर की बात की जाए। ठीक है, ऑर्डर की बात की जाए, जिस मतलब या आदेश। ठीक है, ऑर्डर या फिर आदेश। और फिर इसके अलावा जो क्या है, कोई सजेशन की बात की जाए। ठीक है, सजेशन की बात की जाए, अगर सजेशन मतलब क्या होता है, सलाह। ठीक है, सलाह की बात की जाए, या फिर और रिक्वेस्ट होता है, क्या होता है, और रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, एडवाइस होता है। ठीक है, ये सब जिस किसी भी सेंटेंस में हमको ये पता चले कि जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, या सजेशन दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। ठीक है, या प्रे किया जा रहा है। ठीक है, ये सब जो होता है ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिस किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, इसमें कोई सलाह दी जा रही है, यानी सजेशन दिया जा रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर एडवाइस हो रहा है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे बोला जाए गो देयर। ठीक है, बोला जाए आपसे गो देयर। ठीक है, ये देखिए गो देयर। अब ये जो है एक बोला जाता है गो देयर, एक ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, एक ऑर्डर दिया, शट द डोर। एक ऑर्डर दिया जाता है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ठीक है, दरवाजा बंद करो, ये भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अब ये एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो है कि प्लीज, प्लीज वर्ड जाके दिखता है आपको, वो रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब जो सेंटेंस है ये सब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, इस इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका वर्ब होता है, वर्ब से फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनता है किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। इसमें जो है सब्जेक्ट जो आपका, वो सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका नहीं होता, आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो है ये गो आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें शट जो है आएगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, फॉरगिव है। ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। ठीक है, क्या है, वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहले होता क्या है, ये समझ लिया हमने, क्या होता है, ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे गो देयर हो गया, शट द डोर हो गया, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस हम ये समझते हैं जो कि इसका क्या रूल होता है नरेशन में, जो है क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसे हम नरेशन में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होता है, ये पहला रूल नंबर, आपका पहला रूल क्या है, कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस सेंस के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के अनुसार जो सेड टू होता है, सेड टू, या फिर सेड, सेड को, सेड को ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, सजेस्टेड हो गया, सजेस्टेड हो गया, एडवाइज्ड हो गया। ठीक है,
जैसा सेंस होगा, अगर सेंटेंस में हमको ये लगेगा कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ पे सेड टू जो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। अगर ये लगेगा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अगर लगेगा हमें जो है कि यहाँ पे कोई सजेशन दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पे सेड टू सजेस्टेड हो जाएगा। और फिर अगर भी यहाँ पे एडवाइस जैसा आएगा कुछ, तो वहाँ पे भी सेड टू एडवाइस्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एडवाइस्ड में चेंज होता है। ठीक है, पहला रूल तो आपका यही है कि पहले आपको सेंस पहचानना होता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सेंस क्या है। ठीक है, तो उसमें चेंज होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ये चीजें क्लियर है? ठीक है, जैसे भी आपके यहाँ पे लिखा गया था, जैसे क्या ये लिखा गया था ना, गो देयर। गो देयर मतलब वहां जाओ, ये ऑर्डर दिया जा रहा था। तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो यहाँ पे जो अगर आगे जैसे होगा, जैसे मान लो लिखा गया ही सेड, ये लिखा गया गो देयर। ठीक है, ये हिसाब पे सेंटेंस होता है। ही सेड गो देयर। जैसे इसको क्लियर और लिख देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, ही सेड गो देयर ऐसे होता। ठीक है, ही सेड गो देयर एक सेंटेंस अगर ऐसा होता, तो अब यहाँ पे हमको ये पहचान में आ जाता है कि गो देयर जो है एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ तक सेड होता है, ये चीज नहीं होगा किसमें, ऑर्डर्ड में, पी ऑर्डर, ही ऑर्डर, फिर गो देयर ऐसा होगा। अभी कंजंक्शन क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये चीजें सीधे मतलब ये सेड जो होगा वो ऑर्डर्ड में चल जाएगा इसके सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा इसका सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये सेड टू चेंज होगा। ठीक है, आगे देखिए, पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल क्या है इसमें? दूसरा रूल क्या है? जो आपका कंजंक्शन होता है, जो कंजंक्शन है आपका, कंजंक्शन है, ठीक है, जो कंजंक्शन यूज होगा, एक्चुअली कंजंक्शन क्या यूज होगा, कंजंक्शन इसमें टू यूज होता है। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज होगा, टू यूज होगा। और अगर कहीं सेंटेंस हमारा नेगेटिव अगर है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है, ठीक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट टू होगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट टू होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टू आएगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू है। ठीक है, चीजें क्लियर है? जैसे देखिए, मान लो लिखा गया यहाँ पे ही सेड डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, ये आपका ही सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है ये नेगेटिव वर्ड है, डू नॉट नेगेटिव वर्ड है ना। अगर नेगेटिव वर्ड है तो कंजंक्शन जो बीच में आएगा वो नॉट टू आएगा। यहाँ पे देखो नो लिखा है, नॉट टू हुआ, नॉट टू हुआ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, अब इसका चेंज करेंगे आप तो ही, अब जो डोंट गो देयर क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, इसे डोंट गो देयर माने जाना है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, तो फिर ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, फिर क्या है, कंजंक्शन अब क्या आएगा, नॉट टू आए तो कि निगेटिव है, और निगेटिव है तो नॉट टू आएगा, तो यहाँ पे नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, ये सर इस सही तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। ठीक है, जो निगेटिव होगा तो नॉट टू हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव होगा तो नॉट टू आएगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू आएगा। ठीक है, निगेटिव के लिए एक चीज हम और यूज करते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स ये होता है मना करना। ठीक है, फॉरवर्ड जैसे मोर मना करना होता है, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड यूज करेंगे तो फिर नेगेटिव यानी नॉट वर्ड नहीं यूज करते। अगर फॉरवर्ड यूज कर लिया तो नॉट नहीं यूज करते हैं, नॉट नहीं यूज करते हैं, टिप्स, नॉट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो फॉरवर्ड मतलब ये होता है मना करना, नेगेटिव उसमें अपने आप ही है। ठीक है, जैसा भी इसी को अगर फॉरवर्ड भी किया जाए तो ही फॉरवर्ड, ये ऑर्डर की जगह पे आ जाएगा फॉरवर्ड, he forbade to go there, he forbade to go there, मतलब उसने वहां जाने से मना किया। ठीक है, he forbade to go there, वहां जाने से मना किया। अब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा, तो आगे इसका हम नॉट टू इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बीच में कंजंक्शन क्या लगा देना है, टू लगा देना है। ठीक है, समझ में आया इतना? क्या करना पे यार, रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के अनुसार, मतलब जैसा हमारा सेंस होगा, अगर ऑर्डर का सेंस होगा तो ऑर्डर्ड में करना है, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्टेड में करना है, सजेस्टेड का सेंस होगा तो सजेस्टेड में करना है, एडवाइस्ड होगा तो एडवाइस्ड में करना है। ठीक है, और एक चीज और, जो ऑर्डर्ड, आगे देखते हैं, आगे देख लो, जो आपका ऑर्डर्ड है, ठीक है, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर के साथ आपका टू नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे सेट टू अगर जैसे लिखा गया है, और मैं बता रहा हूँ ऑर्डर के साथ हो गया, रिक्वेस्टेड के साथ,
रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के साथ भी टू नहीं लगेगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड के साथ भी टू नहीं लगेगा। सजेस्टेड के साथ टू लगेगा, सजेस्टेड के साथ टू लगेगा, ठीक है। सजेस्टेड का टू लगेगा, कब लगेगा वो भी बता रहा हूँ अभी। जैसे मान लो केवल लिखा गया ही सेड, ही सेड, ठीक है, ही सेड। उसके बाद फिर लेट अस प्ले, ही सेड लेट अस प्ले, मान लो ये लिखा गया सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सजेशन सजेशन देखा जाए कि मतलब सलाह दे रहे हैं, बल्कि मतलब हमें खेलना चाहिए। तो अगर इसका आप करेंगे ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर जो है टू लगेगा, कब, विद ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लीजिए आप, विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। विद ऑब्जेक्ट जब रहेगा तब यहाँ पे टू लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में कभी भी टू नहीं लगेगा, ठीक है। ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में कभी भी टू नहीं लगेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद सजेस्टेड, आगे यहाँ पे टू, फिर लेट वाले कैसे बनते हैं, अभी इसका भी हम आगे रूल बताएंगे आपको कैसे होता है। सजेस्टेड दैट, दैट वी शुड, दैट वी शुड प्ले, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, बट कैसे होगा अभी आगे जब हम लेट वाले बताएंगे तो उसको बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी मेन चीज क्या था कि ऑर्डर अगर है, रिक्वेस्टेड है, सजेस्टेड है, तो ऑर्डर और रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगता है। उसके बाद सजेस्टेड में टू कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वहां पे भी सजेस्टेड ही केवल होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ और देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, he said, he said bring my book, ब्रिंग माई बुक, ठीक है। ही सेड ब्रिंग माई बुक। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर दिया गया, ठीक है। ऑर्डर दिया गया कि मेरी किताब लेके आओ, मेरी किताब लाओ। तो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ठीक है, ही ऑर्डर्ड। या ऐसे अगर यहाँ पे क्या, ही सेड टू मी, अगर आप मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑर्डर, ही सेड टू मी, ठीक है, ब्रिंग माई बुक। अब जो है अब भी ही ऑर्डर्ड मी होगा, टू मी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टू मी नहीं आएगा, टू ये चीज नहीं आएगा, ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं आता है, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड मी, फिर जो बीच में कनेक्शन आपका टू आता है, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग। उसके बाद माई लिखा हुआ है, माई जो है किसका, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका है, माई जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई का जो आई मी माई होता है, माई, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू जाएंगे किसके, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट आपका ही है। और ही के अकॉर्डिंग अगर आप फिर पॉजेसिव लगाएंगे तो ही का जो पॉजेसिव होगा वो हिज होगा, ठीक है। तो मी टू ब्रिंग हिज बुक, ठीक है। ये होगा इसका सही तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन। तो कहने का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, एक के साथ टू नहीं आता है, ठीक है। समझ में आया, इतना चीजें क्लियर है। और फिर इसमें देखिए, इसमें और चीज, रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये नॉट का हो गया, और फिर कंजंक्शन इसमें टू लगेगा, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है, बताइए, कमेंट करिए इतना चीजें क्लियर है। आगे देखिए, आगे जब जो है नोट करके ऐसे लिखिए, जब कभी भी सेंटेंस में आपका, ठीक है, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, प्लीज या काइंडली, प्लीज लाइक काइंडली वर्ड आते हैं या वर्ड का यूज हुआ हो, काइंड प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज हुआ हो, तो वहां से टू रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, ठीक है। किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। और प्लीज, प्लीज और काइंडली वर्ड को, प्लीज और काइंडली वर्ड को, ठीक है, प्लीज और काइंडली वर्ड को
सेंटेंस से हटा देते हैं, ठीक है, सेंटेंस से हटा देते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं, ठीक है, सेंटेंस से इसको फिर हम हटा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि जब रिपोर्टेड स्पीच है प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज हुआ हो तो वहां से सेड टू होगा वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, और जो उसका प्लीज और काइंडली वर्ड्स होगा उस सेंटेंस से उसको हम हटा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एग्जांपल जैसे मान लो देखो, ही सेड टू मी, एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ही इज सेड या ही सेड, ऐसे लिखिए, ही सेड प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। अब ये एक सेंटेंस था आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या, जी सेड प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहाँ पे हमने देखा जो है क्या चीज, यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लीज वर्ड इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, प्लीज वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है। तो प्लीज वर्ड यहाँ पे ऐड हो तो ये जो सेड होगा, ये सेड टू होगा, ये चेंज हो जाएगा, इसमें रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड। फिर कंजंक्शन क्या आता है इसमें, कंजंक्शन टू आता है अगर हमारा जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव होता है, असर्टिव सॉरी अफर्मेटिव होगा, अगर जो है पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो ही रिक्वेस्टेड, फिर जो कंजंक्शन आपका टू आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अब जो प्लीज वर्ड है अब इसको नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, जो प्लीज वर्ड आपका है अब इसको इसमें नहीं लिखा जाएगा। ही रिक्वेस्टेड टू गिव, रिक्वेस्टेड टू गिव। अब जो मी है आपका, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किससे जाएगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ही है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम। अब यू है योर, योर यानी यू का जो है ये क्या है, पोजेशन है, और यू जो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम किसको कंसीडर करते हैं, खुद को, ठीक है, मतलब यहाँ पे मी है, ठीक है, जो सेकंड पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा, और ऑब्जेक्ट पे अगर मी है तो फिर जो है मी के लिए यानी मी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आई अगर है तो आई का पोजीशन क्या आएगा, आई का पोजीशन क्या होता है, माई होता है, तो यहाँ पे है माई बुक, ठीक है, यहाँ पे माई बुक हो जाएगा। ये चीज इसका इस तरीके से होगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में प्लीज या फिर काइंडली वर्ड अगर यूज हो के जो है उसका इंपरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, तो प्लीज वर्ड जो है वो रिक्वेस्टेड में आगे साइड में चेंज हो जाएगा, और वहां से प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे जो सेंटेंस विद लेट, मतलब ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम लेट से बनाते हैं, ठीक है, लेट से भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। और इससे जो क्या होता है, लेट से जो बनता है उसमें में दो चीजें होती हैं। लेट तो जो इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें या तो सजेशन होता है, ठीक है, उसमें या तो सजेशन होता है या फिर प्रपोजल होता है, ठीक है, प्रपोजल, प्रपोजल। अब ये आप प्रपोजल हुआ मत समझ लीजिएगा, ठीक है, हाँ वही वाला प्रपोजल है, बट इसका मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रस्ताव। सेंटेंस विद रिलेटिव से या तो प्रपोजल होता है या फिर जो सजेशन यानी सलाह होता है, ठीक है। इन दो तरीके के सेंटेंस जो है बनते हैं किससे, लेट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, पहले जो है एग्जांपल क्या लिखा गया, ही सेड, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले, अभी हमने बताया आपको लेट अस प्ले, ठीक है, लेट अस प्ले। अब जहां पे आपका जो सेंटेंस ये इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट से बनेगा, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट से बनेगा तो वहां पे जो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन हम यहाँ पे दैट यूज करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पे दैट यूज होगा, और फिर कंजंक्शन यहाँ पे दैट यूज होगा, और उसके बाद लेट बॉन्ड चेंज कर देते हैं इसमें, एक सेकंड ऐसा नीचे लिख लीजिए जरा, ऐसा नीचे लिख लीजिए नोट करके कि जो है लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले imperative सेंटेंस, लेट से शुरू होना है imperative सेंटेंस में कंजंक्शन, में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं,
दैट का प्रयोग करते हैं। और लेट जो होता है, लेट वर्ड शुड में बदल जाता है। लेट वर्ड शुड में बदल जाता है, ठीक है। लेट वर्ड किस में बदलेगा? शुड में बदल जाता है, ठीक है। लेट वर्ड जो होगा वो शुड में बदल जाएगा। जैसा अभी देखिए क्या लिखा था, ही सेड टू मी लेट अस प्ले। अब इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है सेड टू, अभी अभी क्या सेंस क्या निकल रहा है, लेट अस प्ले मतलब हमें खेलना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रपोजल या सजेशन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये सेड टू जो है या तो प्रपोज में हो जाएगा या फिर सजेस्टेड हो जाएगा। तो सजेस्टेड ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है। सजेशन के साथ टू आएगा, मैंने बताया आपको। ही सजेस्टेड टू मी। फिर अब जो कंजंक्शन क्या आएगा, कंजंक्शन दैट आएगा, ठीक है। कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा, तो यहाँ पे दैट लिखिए, ठीक है। ही सजेस्टेड टू मी दैट। अब जो अस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अस लिखा हुआ है। अस जो है क्या रही है, बताइए। अस जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई बी का जो है फिर पोजेसिव जो, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है, ठीक है, वी का। तो जो है इसका जो है क्या, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके जाएगा, ही के आएगा। बट यहाँ पे अस जो है कई लोगों की बात हो रही है, अकेले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो किस लिए यहाँ पे अस जो है, सॉरी, तो अस जो होगा वो क्या होगा, ही सजेस्टेड टू मी दैट। अस का जो हम जब सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो बी हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में बी हो जाता है। ही सजेस्टेड टू मी दैट बी। और जो लेट वर्ड है वो चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में चेंज हो जाता है। दैट वी शुड, दैट वी शुड प्ले। प्ले लिखा है तो प्ले हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले, ठीक है। इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे क्या है, ही सजेस्टेड टू मी। फिर और क्या होगा बताइए, लेट अस प्ले। यस, ही सजेस्टेड टू मी टू प्ले, टू प्ले। बट अप्रोप्रिएट आपका ज्यादा ये जो है ऊपर वाला जो लिखा गया, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले, मतलब लेट वर्ड जो है उसको आप शुड में चेंज कर देंगे। और फिर जो कंजंक्शन जो आपका आएगा वो दैट आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना, ये चीजें क्लियर है कि जो लेट से होते हैं वो कैसे होता है। लेट से जो शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें जो कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं और फिर लेट वर्ड जो है वो शुड में बदल जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना। आइए कुछ जो है आगे देखो, इसका कुछ एक क्वेश्चन दिया गया, क्या है, बी सेड फॉलो बाय इंस्ट्रक्शन। या फिर क्वेश्चन दिया गया, अब इसको जो आप चेंज करिए। अब आपको दे शुरुआत में देखेंगे आप, जैसे कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब से शुरुआत हो रहा है, वर्ब से शुरुआत हो रहा है, तो ये जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें सेंस आपको पहचानना है कि कौन से सेंस है ये। फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एज आई सेड, ठीक है, तो ये ऑर्डर दे रहा है ना। जब फॉलो माई इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने कहा वैसा करो, ठीक है, तो ये ऑर्डर दे रहा है। तो भी फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। और हमने पढ़ा जो कि ऑर्डर के साथ जो कोई भी मुझे सॉरी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ही ऑर्डर्ड, फिर टू, कंजंक्शन क्या आता है, टू आता है। फिर ही ऑर्डर्ड टू फॉलो, ठीक है। ही ऑर्डर्ड टू फॉलो, ही ऑर्डर्ड टू फॉलो। अब माई जो लिखा हुआ, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही। और ही का जो जब पोजेशन बनाएंगे तो फिर हिज हो जाता है, ठीक है। तो हिज इंस्ट्रक्शन, ये होता है, ठीक है। ही ऑर्डर टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पे जैसे बोला जाए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। अब इसका जो क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे निगेटिव वर्ड है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड है तो हमने बताया क्या, जो कंजंक्शन क्या आता है, नॉट टू आता है, ठीक है, नॉट टू आता है। तो अब इसका हो जाएगा ही, और फिर क्या होगा इसका, ऑर्डर्ड, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी इट नॉट टू, कंजंक्शन क्या, नॉट टू, नॉट टू प्लग द फ्लॉवर्स, ऐसा ही रहेगा, प्लग
द फ्लावर्स, ठीक है, प्लग द फ्लावर्स एज इट इज, ऐसे ही रहेगा। या इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, फॉरवर्ड का यूज करके। फॉरवर्ड का यूज करके कैसे होगा, फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड मी ही फॉरवर्ड मी। अब नॉट का प्रयोग इसमें नहीं होगा, नॉट का यूज इसमें नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब ही होता है मना करना, तो इसमें नॉट नहीं आएगा। तो फॉरवर्ड मी टू प्लग प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। बताइए इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको? समझ में आया कि नहीं बताइए? हाँ, बोलिए, समझ में आया कि ना? क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन दिया जाता है आपको, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, इसको करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। ये क्वेश्चन आप लोग, इसका क्वेश्चन आप लोग को, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप जो है जितना भी आपको बताएगा इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर उसमें लेट वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जितने तरीके से इसमें कंजंक्शन क्या यूज होता है, उसके बाद फिर जो है कंजंक्शन क्या यूज होता है, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके बाद जो है लेट से जो शुरू होने वाले हैं उसको जो आप कैसे चेंज करते हैं, ये हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया गया। आप अच्छे तरीके से इस वीडियो की मदद से पढ़िएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वे भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस का जो नरेशन होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। थैंक यू।